यूनानी राजदूत ने मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र के प्रशासन का भी उल्लेख किया है। इस नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियां थी, जिनमें से प्रत्येक में 5 सदस्य थे। इन समितियों को स्वच्छता, विदेशियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण, वजन और मापन के विनियमन और इसी तरह के अन्य कार्य दिए गए थे। बिहार के कई स्थानों में मौर्य काल से संबंधित विभिन्न प्रकार के तौल पाए गए हैं। कौटिल्य के अनुसार केंद्रीय शासन ने राज्य के लगभग 2 दर्जन विभाग बनाए, जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को देखता था। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता विशाल सेना का रख रखाव था। यूनानी लेखक प्लिनी लिखते हैं कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सैनिक और 9,000 हाथी थे। एक अन्य सूत्र से पता चलता है कि मौर्य के पास 8,000 रथ थे। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य ने एक नौसेना भी बनाई। मेगास्थनीज के अनुसार सशस्त्र बलों का प्रशासन 30 अधिकारियों के एक बोर्ड, जो 6 समितियों में विभाजित था, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य शामिल थे, उनके द्वारा संचालित होता था। ऐसा लगता है कि सशस्त्र बलों के 6 अंगों सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना और परिवहन अलग अलग समितियों के जिम्मे सौंपा गया था। मौर्य साम्राज्य की ताकत नंदों के लगभग तिगुना थी। पर्याप्त आय और साम्राज्य के विस्तार के कारण ही ये सब संभव हुआ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी बड़ी सेना का खर्च कैसे वहन किया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की माने तो प्रतीत होता है कि लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को राज्य नियंत्रित करता था। राज्य ने किसानों और मजदूरों की सहायता से नई जमीनों को कृषि के लिए उपयुक्त बनाया। खेती के लिए उपयुक्त नई जमीन पर बसाए गए नए किसानों से राजस्व के रूप में अच्छा कर मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों से एकत्र किए गए कर उनके उत्पादन के 1/4 से 1/6 हिस्से तक होते थे। जिन लोगों को राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई थी, उन्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ता था। इसके अलावा आपातकाल के समय किसानों को अधिक फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। बिक्री के लिए नगर में लाई गई वस्तुओं पर कर लगाए जाते थे और नगरों के प्रवेश द्वार पर भी वसूली की जाती थी। इसके अलावा राज्य को खनन, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण आदि में एकाधिकार प्राप्त था। स्वाभाविक रूप से इससे शाही खजाने को विशाल संसाधन प्राप्त हुआ। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की,